चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, वर्ष 2003 आ चुका है, न्यू वर्ष है आपके। सबसे पहले तो मैं आपके जीवन के लिए पूर्ण खुशियों से भरा हो ऐसी मैं कामना करता हूं। जो आपने अरमान संजोए हैं वो पूरे हो, और इस प्रकार की मैं अपनी मनोकामना करता हूं। और पूर्णतः आप स्वस्थ रहें, आप ही नहीं आपके परिजन स्वस्थ रहें, ऐसी से मनोकामना के साथ में अपन को क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमने जो नया कोट लिया है और कई दिन से बीच में जो क्लासें नहीं हो पाई है, उन क्लासों को और आगे के जो नेक्स्ट टेस्ट है उस टेस्ट के अंतर्गत क्या शेड्यूल रखने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा एक 1 मिनट जो मोटिवेशन का अपन आपको देते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आज हमने जो कोट लिया है उसके अंतर्गत देखो, कोशिश करो। सबसे पहले क्या है? कोशिश करो, क्योंकि कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। यदि हम किसी भी चीज का जीवन के अंतर्गत जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसका आपने प्रयास ही नहीं किया है और आप सोचते हो कि वो चीज आपको मिल जाए, वो ऐसे नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे बड़ी चीज होती है कि अपन को उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और अपन कोशिश करते हैं इवन दैट अभी अपन किसके अंतर्गत कोशिश कर रहे हैं? अभी अपन को अपना करियर बनाना है। और करियर बनाने के लिए देखो, जीवन के अंतर्गत एंजॉय करने के लिए आपके पास में समय बहुत है, परंतु यदि हमें करियर बनाने का जो टाइम है वो ये अभी है। इसके अंतर्गत आप अपनी पूरी ताकत के साथ में, कड़ी मेहनत के साथ में, पूरे जी जान से काम करें। देखो, ये एक छोटा सा हमने एक डायग्राम भी लिया है। इस डायग्राम के अंतर्गत क्या है? इफ यू वर्क इंस्पायरेशन विल कम। देखो, जैसे ही आप काम करते हो तो इंस्पायरेशन भी आपके पास में आता है। जैसे ही अपन काम करते हैं, इफ यू वर्क इंस्पायरेशन विल कम, इंस्पायरेशन आपके पास में आएगा और अपने आप इंस्पायरेशन मिलेगा। इफ यू वेट, यदि हम वेट करेंगे तो इंस्पायरेशन विल टू, इसका मतलब इंस्पायरेशन भी वेट करेगा। तो हमें काम करेंगे, काम करने से ही हमें उसके अंतर्गत सफल होंगे। और सफल होने के लिए यदि अपन पूरे प्रयास के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, पूरी तल्लीनता के साथ में काम करते हैं तो अपन को उसके अंतर्गत उत्तरोत्तर बढ़ोतरी मिलती रहती है। देखो, कोशिश से ही एक और मेरे को एक कोट याद आता है। इस कोट के अंतर्गत है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि हमने कोशिश की है तो अपन को सफलता जरूर मिलेगी। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, इस सिलेबस के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें कर ली है। जो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। 5 से 7 क्लास का मुश्किल से मैटर है, उस क्लास उनको भी अपन फिनिश कर देंगे। और ये जो टेस्ट जो अपन ने सीरीज की है इसको एक नए फॉर्म के अंतर्गत अपन ने शेड्यूल किया है। और इसके साथ में जो करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो सूजस है उससे भी स्पेशली जहां से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं उसके अंतर्गत भी जो हमारे रामोतार जी सर हैं वो क्लासें आपकी नियमित क्लासें डेली की जो उसके अंतर्गत है उसको कंसाइज करके उन क्लासों को प्रोवाइड करेंगे। हमने पहले भी अपने साथ ही में काम करते थे, छोटा सा हमारा था, नॉमिनल फीस के अंतर्गत हम लोगों ने काम किया था, परंतु कोविड की वजह से हमने वो काम बंद कर दिया था। फिर से हमें मौका मिला है और इस प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने में किसी भी प्रकार की आएगी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी क्लासें भी आपको बिल्कुल रेगुलर मिलेगी, ठीक ना। बहुत उनके पास में अच्छा अनुभव है और 2013 के वो RS के अंतर्गत इसमें सेलेक्टेड है। और उनमें समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं के खूब ऐसी जो भी योजनाएं से संबंधित और भी कई चीज़ें कंटेंट हैं वो भी समय समय पर आपको लगातार प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। अब देखो, अपन ने जो बात कर लेते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के अंतर्गत हमने देखो पहले कहा था कि जैसे जैसे अपन ये इसको येलो करते रहेंगे वैसे वैसे अपना सिलेबस होगा। यदि कोई भी आज यदि नई टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ है तो वो हाउ टू ज्वाइन फ्री टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देख करके इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं। देखो, टेस्ट आपकी जो नैया है उसको वैतरणी है, इसको पार लगाने का काम टेस्ट ही करेगा। जब तक अपन टेस्ट नहीं करेंगे अपन को पता भी नहीं चलेगा कि अपन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अपनी क्या परफॉर्मेंस है, नहीं है। ये सब चीजें इसी से अपन को आइडिया लगेगा। तो देखो, अपन ने इसका मोस्ट प्रोबेबली जो पार्ट को राजस्थान कला संस्कृति वाला देख लिया था। अब यहां से जो धार्मिक जीवन वाला ये देख रहे थे, धार्मिक समुदाय, राजस्थान के संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता, सॉरी,
ये तो आपके रिवीजन की क्लास रहेगी। अब इसके साथ ही जो राजस्थान के नेक्स्ट है सामाजिक जीवन, मेले और त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण, और राजस्थान के इसमें से कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत यहां देखो सिलेबस के अंतर्गत मुझे लगता है जहां तक है आरपीसी ने 2 जगह पर इस प्रकार का लिख करके ये कहीं न कहीं उन्होंने जल्दीबाजी के अंतर्गत ये गलती रही होगी। तो बाकी लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, इनके बारे में भी यहां से आप लोग चीजें देख सकते हैं। अब 1-2 पॉइंट है उनको फिर अपन नेक्स्ट टेस्ट के अंतर्गत ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब यदि कोई नया व्यक्ति जुड़ा हुआ है, नया व्यक्ति यहां से शुरू करके जैसे एक साइकिल चलती है, साइकिल की अकॉर्डिंग अपन ने जो नया है वो इस साइकिल पे यहां बैठेगा तो वो यहीं आकर के खत्म होगा। तो नए व्यक्ति को भी टेंशन नहीं लेनी है। इस टेस्ट को अपन वापस से नए सिरे से नई शेड्यूल के तहत में फर्स्ट टेस्ट के रूप के अंतर्गत स्टार्ट कर रहे हैं। जो कुछ बचा हुआ है कुछ चीजें इसमें ले लेंगे, कुछ चीजें धीरे धीरे अपने साइकिल के अंतर्गत चलती रहेगी। अपना जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो 1.5 महीने के अंतर्गत अपन को सिलेबस को कंप्लीट करना है। आप अपनी ताकत के साथ में भी बिल्कुल रहें, कभी क्लास रेगुलर हो नहीं हो, कभी ऐसी कंडीशंस भी हो जाए, फिर भी आपको रेगुलर रहना है और अपनी पूरी ताकत के साथ में काम करना है। तो प्रमुख उद्योग के साथ में कर लिया था। नेक्स्ट प्रमुख सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीक, ये तो पहले हो चुका था। प्रमुख सिंचाई परियोजना ये रह जाएगा अपने रिवीजन के अंतर्गत। फिर जनसंख्या, वर्दी, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, इस टेस्ट के अंतर्गत खनिज और धात्विक और अधात्विक कुछ छोटा सा पोर्शन है जो अगले टेस्ट के अंतर्गत रह जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट अपने पॉलिटी के अंतर्गत। नियर अबाउट अपन ने सभी चीजें वैसे पढ़ ली थी। अब ये चीज आपके रिवीजन में रह जाएगी। राजस्थान के लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग। और जो इस टेस्ट के अंतर्गत है ये भी इसके टेस्ट के अंतर्गत ये रिवीजन भी लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। इसके अलावा जो क्रोनोलॉजी है अपन ने दिसंबर की वैसे तो एक बार कंप्लीटली क्रोनोलॉजी जो नेक्स्ट टेस्ट था पिछले में ले ली थी, फिर भी एक बार क्योंकि जनवरी में अपन वैसे भी अब ऑलरेडी अपन समय के साथ में चल रहे हैं तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनवरी की अभी भी 5 से 6 तारीख को जब क्रोनोलॉजी आएगी उससे पहले जब अपन ये 11 तारीख के आसपास जो टेस्ट रख रहे हैं तो इसके अंतर्गत भी एक बार दिसंबर की क्रोनोलॉजी है उसको कंप्लीट पूरी की पूरी आप इसके अंतर्गत रखी गई है। तो ये भी ध्यान रखना है, दिसंबर की क्रोनोलॉजी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज आती है इसके अंतर्गत। सबसे पहले एक बात आपको और कहूंगा कि सिलेबस के देखो एक एक बिंदु याद होने चाहिए, इसीलिए मैं बार बार क्लास को जब वापस नए टेस्ट होता है तो सिलेबस सामने लेता हूं। सिलेबस का मतलब यही है कि आप अपने को सिलेबस और जो ओल्ड ईस्ट पेपर्स हैं ये अपन को दिशा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंतर्गत जो सत्यां और अपराध है इसके अंतर्गत भी इसको 97 तक है, वैसे 200 से लेकर के 297 तक इसके अंतर्गत सेक्शंस दे रखे हैं। और जो अभियोजन और वाद है जो 300 क्या 297 से लेकर के और 308 तक ये दिए हुए हैं। और जो नियंत्रण है, नियंत्रण के अंतर्गत जो सेक्शन दिए हुए हैं वो 308 से लेकर के 327 तक दिए हुए हैं। 327 तक जो दिए हुए हैं इन सेक्शंस को भी अपन इसी क्लास के अंतर्गत, एक तो आपके टेस्ट के अंतर्गत ये सेक्शंस रखे गए हैं जो बचे हुए सेक्शंस थे। इसके अलावा इन चीजों को हमें छोड़ना नहीं है, हमें रिकॉल करते रहना है। बार बार जितना ज्यादा रिकॉल करोगे वो चीजें उतनी ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो अपन को ये सारी योजनाएं हैं, यदि आपने पढ़ रखी है तो मुश्किल से आपको 10 और 20 मिनट लगेंगे एक एक योजना पढ़ने के अंतर्गत और फटाफट इनका रिकॉल कर लेना है। ये जितने भी नियम हैं इन नियमों को भी साथ साथ के अंतर्गत रिकॉल करना है। ये अपने पूरे अपन ने कंप्लीट कर रखे हैं, प्लेलिस्ट के अंतर्गत दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत अपन ने इनकी पूरी लिस्टिंग बना करके काम कर रखा है। तो आप इनको अच्छे से पूरा कंप्लीटली देख ले, पूरे अच्छी तरह से कर रखे हैं। कुछ चीजें नई चीजें होगी तो एक ही वीडियो के अंतर्गत समग्र वीडियो बना करके उसके अंतर्गत आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो आप ऐसे पढ़ें। देखो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो अपन ने इसको अपन ने वापस से फर्स्ट ए टेस्ट दिया है। इसका नाम अपन ने फर्स्ट ए टेस्ट दिया है। ये समय 7 बजे से लेकर के 10:30 तक रहेगा। हालांकि उसके बाद में भी कुछ टाइम के लिए इनको खोलेंगे टेस्टों को। अब इसमें क्या क्या चीजें रखी गई है वो चीजें आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको मैं वापस से इसको कंसाइज करके डाल दूंगा। तो देखिए, राजस्थान का जो इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत है, इसमें से लोक देवता
ये तो चीज़ अपन ने रखी है, उसमें से एक आध चीज़ मैं और ऐड करते हुए इसके अंतर्गत इसमें ऐड कर दूंगा। इसके अलावा नई चीज़ इसमें क्या रखी है, इसमें जनसंख्या वृद्धि घनत्व ये साक्षरता रखा है, खनिज में धात्विक अधात्विक रखा है। ठीक है, ये कंप्लीटली, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो आयोग वगैरह हैं ये तो अपने रिवीजन क्लास के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके अंतर्गत लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र ये और गारंटी दी। ये स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं उनसे भी देखा जा सकता है, उसके अंतर्गत काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रखी है, ये चीज़ें वहाँ से ली जा सकती है। और भी नहीं होगा तो मैं कहीं से आपको मैटर भी इस टेलीग्राम चैनल पर भी अपन डालने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी दिसंबर वाली रखी है रिवीजन क्लास के अंतर्गत, और जो सुजस की है बुलेटिन उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको जो नेक्स्ट जो 11 तारीख को आपका टेस्ट हो रहा है उसके अंतर्गत ऐड कर दिए जाएंगे। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंतर्गत देखो अध्याय 12 है। अध्याय 12 के अंतर्गत 265 से लेकर के 297 तक ये सेक्शन आपके जल्दी आ जाएंगे। अभियोजन और वाद 298 से जो 308 तक है, और नियंत्रण 309 से लेकर के जो 327 तक दिए हुए। इन चीज़ों की क्लासें आपने इनकी क्लासें कंप्लीट कर दी जाएगी, और बाकी ये क्लासें सारी कंप्लीट हो रखी है। इन क्लासों को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और फटाफट रिवीजन कर लेना है, क्योंकि ये क्लासें भी मैं बहुत जल्द डाल दूंगा, तो आपको इतना ज़्यादा उसमें बीच में समय कम अंतराल रहेगा, फटाफट ये क्लासें आ जाएगी। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नव वर्ष से नए संकल्प लें, और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में। इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति से जो आपने अपने संकल्प, जो अपने आपकी इच्छाएं, जो अभिलाषाएं जो आपने पाल रखी है वो उसे पूर्ण करें और पूरी ताकत के साथ में काम करें। थैंक्स ए लॉट।